आज का टॉपिक है सजीव जगत। चलिए, पहला है प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म है। एक तरफ आपके राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं, एक तरफ आपका स्थापना वर्ष दिया है। तो रणथंभौर का स्थापना वर्ष है 1980, बिल्कुल सही है। केवलादेव घना पक्षी बिहार का है 1981, बिल्कुल सही है। मुकुंदरा हिल्स का है 2012 स्थापना वर्ष, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उपयुक्त सभी सुमेलित हैं, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न है आपका, गलत कथन को पहचानना है। पहला है रणथंभौर राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। रणथंभौर राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है। कौन सा है? डेजर्ट नेशनल पार्क है, जो कि जैसलमेर और बाड़मेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, मछली बागिन T16 को रणथंभौर की रानी कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, केवलादेव घना पक्षी बिहार को वर्ष 1985 में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। नहीं, 81 में दिया गया था। 1981 में केवलादेव घना पक्षी बिहार को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। तो डी ऑप्शन पे जाएंगे। ए और सी दोनों ही गलत है, इसमें केवल एक सही था। मछली बागिन T16 को रणथंभौर की रानी कहते हैं। नेक्स्ट है, कांकड़वाड़ी एवं कास्का पठार किस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है? ऑप्शन है ताल छापर अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, बंद परेठा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सरिस्का अभ्यारण्य में क्या है? कांकड़वाड़ी एवं कास्का पठार सरिस्का अभ्यारण्य वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। नेक्स्ट है, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन है प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। उपयुक्त सभी, तीनों में ही स्थित है। प्रतापगढ़ में भी, चित्तौड़गढ़ में भी और उदयपुर में सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट, चंबल एवं ब्रह्मणी नदियों के किनारे स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? पहला है ऑप्शन भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा है शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, तीसरा है जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, चौथा है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। तो ऑप्शन होगा आपका ए ऑप्शन, भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम बायोलॉजिकल रिजर्व बनाया गया है। पहला ऑप्शन है माउंट आबू, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है जोहरबीड़ बीकानेर, चौथा है सज्जनगढ़ उदयपुर। तो कहाँ बनाया गया है आपका? फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सज्जनगढ़ उदयपुर, राज्य का प्रथम बायोलॉजिकल रिजर्व। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जंतुआलय में गोडावन प्रजनन केंद्र स्थित है? जयपुर जंतुआलय में, बीकानेर जंतुआलय में, जोधपुर जंतुआलय में, कोटा जंतुआलय में। तो ऑप्शन होगा आपका राइट सी, जोधपुर जंतुआलय में गोडावन प्रजनन केंद्र स्थित है। नेक्स्ट है, सत्य कथन को पहचानना है। पहला है आपका, राजस्थान में कुल 33 आखेट निषेध क्षेत्र हैं, ये सही है आपका। यहाँ पे 8 मृग उद्यान नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। 7 मृग उद्यान है। नेक्स्ट है आपका, सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र बीकानेर में है, बीकानेर में नहीं है, बीकानेर में नहीं है। सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र कहाँ है? संवत्सर कोटसर में है, चूरू ज़िले में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और सबसे छोटा जो है कनक सागर बूंदी में, ये सही है आपका। नेक्स्ट है, अशोक मृग उद्यान जयपुर तथा दुर्ग मृग उद्यान चित्तौड़गढ़ में है, ये सही है आपका। और चौथा है आपका, बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू तथा रोटू कंजर्वेशन रिजर्व सीकर में स्थित है। बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व जो है आपका झुंझुनू में है, और रोटू कंजर्वेशन रिजर्व जो है आपका नागौर में है। तो डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सही कौन सा होगा? सी, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म देखना है कौन सा है। पहला ऑप्शन है जंतुआलय 5 है राजस्थान में, बिल्कुल सही है। राज्य वन्यजीव अभ्यारण्य 27 है, बिल्कुल सही है। बाघ अभ्यारण्य 4 है, बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी सही हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 22 मई 2009 को, 14 सितंबर 2010 को, 27 दिसंबर 2010 को, 5 अप्रैल 2002 को। तो कब हुई थी? 14 सितंबर 2002 को। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 14 सितंबर 2010 को हुई थी। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कब शुरू हुआ था? 17 अप्रैल 2001 को, 22 मई 2007 को, 5 जून 2013 को, 11 अप्रैल 2004 को। तो कब शुरू हुआ था? 5 जून 2013 को
प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शुरू हुआ था? नेक्स्ट है जिले एवं शुभंकर के संबंध में सही युग्म नहीं है। तो एक तरफ जिले दिए गए हैं और एक तरफ आपके शुभंकर दिए गए हैं, तो देखना है कौन सा गलत है। बाड़मेर का गोड़ावड़ है, ये गलत हो जाएगा आपका। बाड़मेर का क्या हो जाएगा? मरु लोमड़ी। नेक्स्ट है जयपुर का चीतल, जयपुर का चीतल है, सही है ये। चित्तौड़गढ़ का क्या होता है? चौसिंगा। मोर नहीं होता है, क्या होता है? चौसिंगा होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ए और सी दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन गलत है? पहला है आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 1 अप्रैल 1973 को लागू हुआ था। नहीं, 1972 में ही लागू हो गया था ये 9 सितंबर को। तो ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2 जून 2010 को हुई थी, ये बिल्कुल सही है। सी है ऑप्शन विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है गोड़ावड़ संरक्षण अधिनियम 2014 में पारित हुआ था, ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो कथन कौन सा गलत है? ए आपका गलत हो जाएगा। ए गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नेम क्या है? ए ऑप्शन है गजेला बेनेटी, टिकोमेला अंडुलेटा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, प्रोसोपिस सिनेरिया। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या? टिकोमेला अंडुलेटा। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार द्वारा किसे पालतू श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन है चिंकारा, ऊंट, चीता, ए बी दोनों। तो ऑप्शन ऊंट आपका बी जो है राइट हो जाएगा। पालतू श्रेणी में जो कि राज्य पशु होगा आपका, तो वो आपका ऊंट होगा। जंगली में आपका चिंकारा आ जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान का कौन सा वन अभ्यारण्य चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बंद बरेठा वन्यजीव अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, जयसंबंध वन्यजीव अभ्यारण्य। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जंगली श्रेणी के राज्य पशु चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा कौन से वर्ष में प्रदान किया गया? 1981 में, 1983 में, 2014 में, 2022 में। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 1981 में जंगली श्रेणी के राज्य पशु चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है मिलान करना है। एक तरफ आपके राज्य प्रतीक दिए हैं और एक तरफ आपके वैज्ञानिक नेम दिए गए हैं। चिंकारा का वैज्ञानिक नेम क्या होता है? गजेला बनेठी होता है। ऊंट का हो जाएगा आपका कैमेलिस। खिजड़ी का क्या हो जाएगा आपका? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। और गोड़ावड़ का आर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 3 4 1 2। नेक्स्ट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिड़िया, महासारंग, हुकना आदि उपनाम हैं किसके? मोर के, चिंकारा के, गोड़ावड़ के, उपयुक्त सभी के। गोड़ावड़ के हैं उपनाम, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं, सोन चिड़ैया भी कहते हैं, महासारंग भी कहते हैं और हुकना भी कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ऊँट की नस्ल नहीं है? बीकानेरी है, सिंधी है, गोमट है। कौन सी नहीं है? कांकरेज नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा निम्न स्तरीय संगठन है? ऑप्शन है आपके अंग स्तर, तंत्र स्तर, ऊतक स्तर, जीव द्रव्य स्तर। तो कौन सा है निम्न स्तरीय संगठन? जीव द्रव्य स्तर। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जंतुओं एवं पादपों को समूह में वर्गीकृत करने का काम किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने, रॉबर्ट व्हिटेकर ने, कार्ल वोस ने, उपयुक्त सभी ने। तो ये तीनों ने किया था, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने पंच जगत की अवधारणा दी थी? कार्ल वोस, रॉबर्ट व्हिटेकर, अर्नेस्ट हैकल, कैरोलस लिनियस। तो किसने दी थी? रॉबर्ट व्हिटेकर ने दी थी 5 जगत की अवधारणा। नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा वर्ग का जंतु है? जोंक, फीताकृमि, तारा मछली, घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी आपका क्या है? आर्थ्रोपोडा वर्ग का जंतु है।
नेक्स्ट है सबसे अधिक विकसित पादपों का प्रभाग है ब्रायोफाइटा, आवर्तबीजी, अनावर्तबीजी, थैलोफाइटा। तो क्या है आपका आवर्तबीजी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है आपका द्विनाम पद्धति के जनक कैरोलस लिनियस है, बिल्कुल सही है। सेकंड है मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमलिया पंच जगत में शामिल है, बिल्कुल सही है। तीसरा है लवोर्धविद पादपों को मैंग्रोव वनस्पति भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन मर्दविद वनस्पति में न्यूमेटोफोर नामक जड़ें होती हैं, नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है। पहला है माइक्रोप्लाज्मा तथा नील हरित शैवाल प्रोटिस्टा के उदाहरण है, प्रोटिस्टा के उदाहरण नहीं है, मोनेरा के उदाहरण है। सेकंड ऑप्शन है आपका मोनेरा में एक कोशिकीय तथा यूकोरियोटिक जीव आते हैं, नहीं। नेक्स्ट है थैलोफाइटा, बैरोफाइटा, टेट्राफाइटा आदि प्लांटी जगत के उदाहरण है, ये सही है आपका। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जोंक तथा केचुआ किस में आते हैं। पोरीफेरा में, निडेरिया में, मोलस्का में, एनेलिडा में। एनेलिडा में आते हैं जोंक तथा केचुआ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है यदि संतति की उत्पत्ति एक ही जनक से प्राप्त कोशिका अथवा जीव की किसी भी विशिष्ट कोशिका संरचनाओं से होती है तो इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं। इस प्रकार के जनन को कहते हैं अलैंगिक जनन। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में जटिल ऊतक का प्रकार है एरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कालेनकाइमा। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, 24 अप्रैल को, 26 दिसंबर को, 2 फरवरी को। तो कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। नेक्स्ट है हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। नॉर्मन मार्स ने, क्लेमेंट ने, एजी टांसले ने, वॉल्टर सी रोजेन ने। तो किसने किया था? नॉर्मन मार्स ने किया था। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है, कौन सा है? IUCN। क्या है? IUCN है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है IUCN। नेक्स्ट है भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। 2003 को, 2002 को, 1972 को, 1986 को। तो कब हुआ था? 2002 को। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंध किससे है। ओजोन अपक्षय से, हरितगृह अपप्रभा से, ग्लोबल वार्मिंग से, उपयुक्त सभी से। तो किससे है? ओजोन अपक्षय से है, अपक्षय से है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध। नेक्स्ट है कोशिका को यांत्रिक शक्ति तथा रक्षा प्रदान करने वाला तथा फिल्टरिंग तंत्र के रूप में काम करने वाली संरचना कहलाती है। केंद्रक, कोशिका भित्ति, कोशिकावरण, कोशिका द्रव्य। तो क्या कहलाती है? कोशिका भित्ति। कोशिका को यांत्रिक शक्ति तथा रक्षा प्रदान करने वाली तथा फिल्टरिंग तंत्र के रूप में काम करने वाली संरचना कहलाती है कोशिका भित्ति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। रॉबर्ट हुक ने, ल्यूवन हॉक ने, स्लीडन व शॉन ने, कोलिकर ने। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ल्यूवन हॉक ने की थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है। राइबोसोम को, लाइसोसोम को, लवक को, माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है। नेक्स्ट है असुमेलित युग्म को पहचानना है। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, सही है। कोशिका सिद्धांत स्लेडन व शॉन ने दिया था, सही है। केंद्र की खोज किसने की थी? क्लाउड ने नहीं की थी, रॉबर्ट बाउन ने की थी। नेक्स्ट है जंतु कोशिका दरकाय उपस्थित है, सही है। तो इसमें असुमेलित युग्म कौन सा है? सी। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी केंद्र की खोज, ना कि क्लाउड ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊतक का प्रकार नहीं है। एपिथेलियम, पेशिया, तंत्रीय ऊतक, विभज्योतक। तो कौन सा नहीं है? विभज्योतक नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है संयोजी ऊतक का प्रकार है। ऑप्शन रक्त, कंडरा, ओरियोलर ऊतक, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी है।
तीनों ही संयोजी ऊतक के प्रकार हैं। रक्त भी है, कंडरा भी है, एल्वियोलर ऊतक भी है। रक्त बहुत पूछा जाता है, कौन सा ऊतक है, तो संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मछली है? प्रवाल मछली नहीं है, स्टारफिश मछली नहीं है, ऑस्मिन जो है वो मछली है आपकी। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ में, पोरिफेरा में, एनिलिडा में, सेलिट्रेटा में। प्रोटोजोआ में रखा जाता है मलेरिया परजीवी और अमीबा को। नेक्स्ट, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किसको छोड़ने से मच्छरों के नियंत्रण में मदद मिलती है? केकड़ा, गैम्बुसिया, घोंगा, डोंगफिश। गैम्बुसिया को छोड़ने पे मच्छरों को मदद मिलती है, मच्छरों के नियंत्रण में मदद मिलती है। नेक्स्ट है, सिलेंड्रा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पोरिफेरा से, मिडेरिया से, एनिलिडा से, प्रोटोजोआ से। तो किससे ना जाना जाता है? मिडेरिया से जाना जाता है सिलेंड्रेटा संघ को। नेक्स्ट है, जेलीफिश के नाम से जाना जाता है कौन? हाइड्रा, फाइसेलिया, ओवेलिया, ओरेलिया। किसको जाना जाता है? ओरेलिया को जाना जाता है जेलीफिश के नाम से। नेक्स्ट, स्टारफिश निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? मोलस्का का, मत्स्य का, आर्थ्रोपोडा का, इकाइनोडर्मेटा का। इकाइनोडर्मेटा का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। स्टारफिश किस संघ का प्राणी है? इकाइनोडर्मेटा का प्राणी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नियत प्राणी है? चमगादड़, छिपकली, सांप, उड़ने वाली छिपकली। चमगादड़ है जो आपका क्या है? नियत प्राणी है। नेक्स्ट है, आपका जीवों का संगठन स्तर देखना है। तो सबसे पहले क्या आता है? कोशिका आता है। कोशिका का समूह जो होता है वो ऊतक कहलाता है, और ऊतकों का समूह अंग कहलाता है। अंग का समूह तंत्र कहलाता है, और तंत्र का समूह जो होता है वो शरीर कहलाता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कोशिका, ऊतक, अंग, तंत्र, शरीर। नेक्स्ट है, IUCN का मुख्यालय स्थित है पेरिस में, स्विट्जरलैंड में, न्यूयॉर्क में, स्पेन में। स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेली नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, हेली नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है, असुमेलित युग्म को छांटना है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है ये। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है, बिल्कुल सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, नहीं, ये उत्तराखंड में नहीं है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन आपका सी जो है वो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून को, 18 अप्रैल को, 1 दिसंबर को, 9 फरवरी को। 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व धरोहर दिवस, याद रखिएगा। भारत में वर्तमान में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? 40, 38, 36, 42। 40 हैं। वर्तमान में कुल 40 विश्व धरोहर स्थल हैं। नेक्स्ट है, विश्व धरोहर के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? प्राकृतिक स्थल 7 है, सही है। सांस्कृतिक स्थल 32 है, सही है। मिश्रित स्थल 1 है, सही है। तो उपयुक्त सभी सही हैं, सभी सही हैं। नेक्स्ट, राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना है? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी। तो रामगढ़ विषधारी राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना है। नेक्स्ट है, भारत में पर्यावरण, वन, जल, वायु एवं जैव विविधता को एक ही दायरे में लाने के उद्देश्य में स्थापित राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय स्थित है। कहाँ? कोलकाता, वाराणसी, नई दिल्ली, चेन्नई। तो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दशक कौन से वर्ष घोषित किया गया? 2000 से 2010, 1980 से 1990, 2010 से 2020, 1990 से 2000। तो कौन से? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 2010 से 2020 को जैव विविधता दशक घोषित किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान में जैव विविधता पार्क स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, अजमेर में, सिरोही में। कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है जैव विविधता पार्क। ये था आपका लास्ट प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।